भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 14 और 14वें अध्याय में श्लोक नंबर 26 चल रहा है। इसका कुछ भाष्य हुआ था और कुछ बाकी है। तो भगवान ने कहा कि जो कोई अविचारी भक्ति योग से मेरी सेवा करता है वही गुणातीत होकर ब्रह्म स्वरूप होने के लिए अर्थात मोक्ष पाने के लिए समर्थ हो जाता है, ये कहा। तो उसमें पूर्वार्ध की व्याख्या हुई थी भाष्य के अनुसार। अब उत्तरार्ध ले रहे हैं। तो भक्ति योगेन सेवते या तक हुआ सह, भाष्य में मिला। तो सह मतलब कौन? तो सह शब्द का अर्थ है सह भगवत अनुग्रह कृत सम्यक धी संपन्न विद्वान। भगवत अनुग्रह कृत सम्यक धी संपन्न विद्वान। ठीक, देखिए भाई, भगवान का अनुग्रह से संपन्न और सम्यक धी से संपन्न ऐसा जो विद्वान व्यक्ति, वह जीते जी ही क्या हो जाता है? गुणों को उल्लंघन करके उस पार हो जाता है। तो सह आगे पढ़े हम लोग, यथोक्तान एतान गुणान समतीत्य, अन्वय किया था ना का। तो सह यथोक्तान, जिन गुणों का बहुत सविस्तर चर्चा हुई है, उन यथोक्तान इन गुणों को समतीत्य ब्रह्म भूयाय कल्पते। समतीत्य मतलब क्या? तो उसका विग्रह सम्यक अतिक्रम्य। सम्यक अतिक्रम्य अद्वैत दर्शनेन बाधित्वा मोक्षाय समर्थो भवति। मोक्षाय समर्थो भवति। ठीक, चलिए भाई। समतीत्य मतलब क्या? सम्यक अतिक्रम्य, अच्छी तरह से अतिक्रमण करके। किसका अतिक्रमण करना है? गुणों का। तो गुणों के अतीत होना है, अच्छी तरह से गुणों का अतिक्रमण उल्लंघन करना है। लेकिन गुणों का उल्लंघन करना मतलब क्या? उसका भी स्पष्टीकरण कर दिया। अद्वैत दर्शनेन बाधित्वा, अद्वैत अपने स्वरूप का, ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार करने से उनका बाध हो जाता है गुणों का। फिर अद्वैत तत्व का साक्षात्कार के द्वारा उन गुणों का बाध करके, उन गुणों का बाध करना, यही समतीत्य मतलब गुणों का उल्लंघन करना है। उस गुणों का बाध करना मतलब क्या? तो बाध करना मतलब वो मिथ्या है ऐसा निश्चय करना। ठीक है, अद्वैत दर्शन के द्वारा वो साक्षात्कार हो गया ब्रह्म का, और ब्रह्म के अलावा सब गुण और गुणों का कार्य वो सब क्या है जी? मिथ्या है, अनिर्वचनीय है। ऐसा निश्चय करना ही गुणों के पार हो जाना है। तो वही लिखा है, अद्वैत दर्शनेन बाधित्वा मोक्षाय समर्थो भवति। मोक्ष के लिए वो समर्थ हो जाता है। आगे, यथोक्तान एतान गुणान समतीत्य ब्रह्म भूयाय कल्पते। है कि नहीं? मुख्य पद है कल्पते, ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो ब्रह्म भूयाय मतलब क्या? तो ब्रह्म भूयाय शब्द का स्पष्टीकरण कर रहे हैं भाष्यकार। तो ब्रह्म भूयाय में भूय शब्द आया है।
भूय शब्द का अर्थ होता है भवनम, तो वही लिखा है भवनम भूयः। भवन मतलब भूय, भवन मतलब बिल्डिंग नहीं, भवन मतलब होना, स्थिति, यह अर्थ है, वही भूय का अर्थ है। तो ब्रह्म भूयाय मतलब ब्रह्म होने के लिए, ब्रह्म स्थिति पाने के लिए समर्थ हो जाता है। कल्पते, कल्पते का अर्थ क्या है? समर्थो भवति, समर्थ हो जाता है। मतलब क्या तात्पर्य? मोक्ष रूप बन जाता है, मोक्ष के लिए समर्थ हो जाता है, ये कहने का भाव है। तो ब्रह्म भूयाय भवनम भूयः, ब्रह्म भूयाय एक शब्द में अर्थ कर रहे, ब्रह्म भूयाय मतलब ब्रह्म भवनाय, ब्रह्म होने के लिए, ब्रह्म स्थिति पाने के लिए। क्या तात्पर्य? पुनः मोक्षाय कल्पते समर्थो भवति, मोक्ष के लिए वो समर्थ हो जाता है। यहाँ पर ब्रह्म भवनाय शब्द आया है, उस पर एक वाक्य लिखेंगे, एक दो वाक्य, फिर आगे चलेंगे। भवनम स्थिति, भवनम स्थिति अर्धविराम, सत्वम इति यावत्, सत्वम इति यावत् पूर्ण विराम। ब्रह्मणः भवनम, ब्रह्मणः भवनम, ब्रह्म भवनम, ब्रह्म भवनम, तस्मै ब्रह्म भवनाय, तस्मै ब्रह्म भवनाय अर्धविराम। ब्रह्म स्वरूपेण अवस्थानाय इत्यर्थः, ब्रह्म स्वरूपेण अवस्थानाय इत्यर्थः पूर्णविराम। फलितम आह मोक्षाय इति, फलितम आह मोक्षाय इति पूर्णविराम। वस्तुतः ब्रह्मभूतस्य अपि, वस्तुतः ब्रह्मभूतस्य अपि अस्य अज्ञानात्, अस्य अज्ञानात् ब्रह्मस्वरूपेण अवस्थातुम्, ब्रह्मस्वरूपेण अवस्थातुम् असामर्थ्यम आसीत् इव, असामर्थ्यम आसीत् इव अर्धविराम। ज्ञानेन तु, ज्ञानेन तु तत् अज्ञाने नाशिते सति, तद अज्ञाने नाशिते सति सामर्थ्यम पुनः आसीत् इव, सामर्थ्यम पुनः आसीत् इव इत्यर्थः। पूर्णविराम। न हि वस्तुतः, न हि वस्तुतः बंध मोक्षौस्तः, बंध मोक्षौस्तः चिन्मात्रे केवले सदाशिवे आत्मनि, केवले सदाशिवे आत्मनि पूर्णविराम हो गया। अर्थ की भाई, भवनम मतलब स्थिति है, सत्वम इति यावत् है कि नहीं, ब्रह्म होने के लिए, ब्रह्म स्थिति पाने के लिए, ब्रह्म रूप बनने के लिए, ठीक है ना। ब्रह्मण भवनम ब्रह्म भवनम, तस्मै ब्रह्म भवनाय, उस ब्रह्म रूप बनने के लिए समर्थ हो जाता है। लिख रहे ब्रह्म स्वरूपेण अवस्थाना इत्यर्थ, ब्रह्म रूप से स्थित होने के लिए वो समर्थ हो जाता है, ये बात हुई।
फलितम आह मोक्षायेति, वही उसका अर्थ है। तो आगे वस्तुतः यद्यपि वो ब्रह्म भूत ही है, पहले से ही ब्रह्म स्वरूप ही है कि नहीं? वस्तुतः ब्रह्म भूतस्यापि अस्य अज्ञानात्, इस जीव को, इस मोक्ष को अज्ञान होने के कारण ब्रह्म स्वरूपेण अवस्थातुम असामर्थ्यम आसीत, ब्रह्म स्वरूप में स्थित होने के लिए, ब्रह्म स्वरूप से स्थित होने के लिए क्या था? असामर्थ्य था, अज्ञान के कारण। आसित इव, जैसे कि असामर्थ्य ही था। ज्ञानेन तु तद अज्ञाने नाशिते, किंतु ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का नाश होने पर, अज्ञाने नाशिते सति सामर्थ्यम पुनः आसित इव, जैसे कि उसमें सामर्थ्य आ गया, जैसे कि पहले सामर्थ्य नहीं था और अब सामर्थ्य आ गया। किंतु वस्तुतः देखा जाए तो सामर्थ्य पहले नहीं था, ये बात नहीं, और अब आया, ऐसी भी बात नहीं है। वस्तुतः वो क्या है? हमेशा ब्रह्म ही है, ठीक है। किंतु अज्ञान के कारण असामर्थ्य जैसा था, और ज्ञान के द्वारा अज्ञान नष्ट हुआ तो जैसे कि उसमें सामर्थ्य आ गया, ये बात कही। पुनः आसित इव इत्यर्थ। नहीं वस्तुतः, वस्तुतः ही, वस्तुतः बंध मोक्ष, बंध और मोक्ष चिन्मात्रे केवले सदाशिवे आत्मनि नस्तः, चित स्वरूप केवल सदाशिव ऐसा जो आत्मा है, वो आत्मा में वस्तुतः देखा जाए तो न तो बंध है और न तो मोक्ष है। ठीक है जी, चलिए भाई, हो गया ये बात। चलिए, तो गुणातीत होने का उपाय बता दिया, ठीक, और गुणातीत होने के बाद प्रयोजन फल भी बता दिया कि ब्रह्म भूयाय कल्पते। अब एक प्रश्न आता है कि भगवान ने कहा कि गुणातीत होने का उपाय क्या बताया जी? श्लोक नंबर 26 के पूर्वार्ध में, माम यो विचारेण भक्ति योगेन सेवते। अब कोई प्रश्न कर सकता है भगवान को कि भाई, आपका भजन करने से वो साधक, भजन करने वाला ब्रह्म बनने के लिए समर्थ हो जाता है, ये कैसे? आपका और ब्रह्म का क्या संबंध है? भजन करेगा आपका, भगवान कृष्ण का, और हो जाएगा क्या? ब्रह्म बनने के लिए समर्थ हो जाएगा, अर्थात मोक्ष रूप बन जाएगा, मोक्ष प्राप्त करने के लिए समर्थ हो जाता है। ये क्या दोनों का संबंध है? समझ में आया? तो उसका उत्तर देने के लिए ये श्लोक आ रहा है। वही भाष्यकार लिख रहे अवतरणिका के रूप में, कुतः एतत् इति उच्यते। कुतः एतत्, ये कैसे हो जाता है? तो उच्यते, उत्तर दे रहे हैं। तो कुतः एतत्, इसके ऊपर एक वाक्य लिखेंगे, यह माम भजते, यह माम भजते सह ब्रह्म भूयाय कल्पते, सह ब्रह्म भूयाय कल्पते इति यदुक्तम, इति यदुक्तम तद एतत् कुतः, तद एतत् कुतः इति उच्यते इत्यर्थः। ठीक, इति उच्यते इत्यर्थः। देखिए भाई, यह माम भजते, जो मेरा भजन करता है वह ब्रह्म भूयाय कल्पते, ऐसा भगवान ने कह दिया ऊपर के श्लोक में। किंतु ये कैसे होता है? उसका उत्तर दे रहे श्लोक के माध्यम से। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा ममृतस्य व्ययस्य च, ममृतस्य व्ययस्य च, शाश्वतस्य च धर्मस्य, शाश्वतस्य च धर्मस्य, सुखस्यैकान्तिकस्य च, सुखस्यैकान्तिकस्य च। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा ममृतस्य व्ययस्य च, शाश्वतस्य च धर्मस्य, सुखस्यैकान्तिकस्य च। ब्रह्मणः हि प्रतिष्ठा अहम् अमृतस्य अव्ययस्य च, शाश्वतस्य च धर्मस्य,
सुखस्य ऐकांतिकस्य च। अन्वय ही अहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य च ऐकांतिकस्य सुखस्य ऐकांतिकस्य सुखस्य प्रतिष्ठा ऐकांतिकस्य सुखस्य ब्रह्मणः प्रतिष्ठा। ठीक, चलिए भगवान कह रहे हैं कि अहम, मुख्य सुत वाक्य सुतभूत वाक्य इतना ही है, अहम ब्रह्मण प्रतिष्ठा। बस मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, अर्थात ब्रह्म और मैं दोनों एक ही हूं। मेरे से अलावा कोई ब्रह्म है, मैं ब्रह्म से कोई अलग हूं, ये बात नहीं। तो मैं ही ब्रह्म हूं। इसलिए ऊपर श्लोक में कहा कि जो अविचारित रूप से भक्ति योग से मेरा भजन करता है वो मेरे को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मैं ही ब्रह्म हूं। तो वही लिख रहे ही नाम ये तो ही, क्योंकि अहम, भगवान कह रहे मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं। किस प्रकार की ब्रह्म की मैं प्रतिष्ठा हूं, तो वो भी लिख रहे, वो सब विशेषण है आगे वाले। कैसा? अमृतस्य ब्रह्मणः, अव्ययस्य ब्रह्मणः, शाश्वतस्य ब्रह्मणः, धर्मस्य ब्रह्मणः, ऐकांतिकस्य सुखस्य ब्रह्मणः प्रतिष्ठा। इस प्रकार का जो ब्रह्म है उस ब्रह्म की मैं प्रतिष्ठा हूं। ठीक, अमृतस्य है कि नहीं? अमृतस्य मतलब जो अविनाशी है, मरने वाला नहीं है। और पुनः कैसा है ब्रह्म? अव्यय है, विकार रहित है, पुनः शाश्वत है मतलब नित्य है, धर्म रूप है, क्योंकि ज्ञान योग रूप धर्म के द्वारा वो प्राप्त किया जाता है। इसलिए उस ब्रह्म को भी कह देते हैं वो क्या है? धर्म रूप है। और ऐकांतिक सुख रूप है, अविचारी जो आनंद सुख तत्स्वरूप है। कौन? ब्रह्म। और ऐसे ब्रह्म की मैं क्या हूं? प्रतिष्ठा हूं। इसलिए मेरा भजन करने से वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कोई अलग वाक्य नहीं है। भाष्य देखिए, ब्रह्मणः परमात्मनः ही का अर्थ कर दिया यस्मात् प्रतिष्ठा अहम प्रतिष्ठति अस्मिन् इति प्रतिष्ठा अहम प्रत्यगात्मा। ठीक, थोड़ा सा अन्वय करेंगे। ही यस्मात् अहम ब्रह्मणः परमात्मनः प्रतिष्ठा प्रतिष्ठति अस्मिन् इति प्रतिष्ठा अहम प्रत्यगात्मा। ठीक, अर्थ देखिए भाई। ही यस्मात्, क्योंकि, यतो ही, अहम मैं, भगवान कह रहे अहम ब्रह्मणः, ब्रह्मण का अर्थ कर दिया परमात्मनः, परमात्मा रूप जो ब्रह्म है उसकी मैं प्रतिष्ठा हूं। प्रतिष्ठा बोलेंगे, प्रतिष्ठा किसको कहते हैं? तो लिख दिया प्रतिष्ठति अस्मिन् इति प्रतिष्ठा, है कि नहीं? जिसमें स्थित होता है, स्थित रहता है, उसको बोलते हैं क्या जी? प्रतिष्ठा। जिसमें प्रतिष्ठित हो वह हुई प्रतिष्ठा। वो कौन है? अहम प्रत्यगात्मा। भगवान कह रहे प्रत्यगात्मा जो है ना वही मैं हूं, और मैं ही ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं, मेरे से अलावा कोई ब्रह्म नहीं है। ठीक है जी। तो इस पर लिखते एक वाक्य प्रतिष्ठा के ऊपर, प्रतिष्ठा बराबर आधार,
आधार अर्धविराम स्वरूपम इति यावत्। ठीक है, स्वरूपम इति यावत् पूर्ण विराम स्वरूपे ही स्वयं तिष्ठति। स्वरूपे ही स्वयं तिष्ठति अर्धविराम यथा स्वरूपभूत मृदि घटः। स्वरूपभूत मृदि घटः पूर्ण विराम तस्मात् स्वस्य स्वरूपम एव आधारः। स्वस्य स्वरूपम एव आधारः पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह में स्वे महिम्नि प्रतिष्ठितः। स्वे महिम्ने प्रतिष्ठितः उद्धरण चिन्ह बंद इति श्रुतेः च। इति श्रुतेः च पूर्ण विराम महिम्नि बराबर स्वरूपे इत्यर्थः। महिम्ने स्वरूपे इत्यर्थः पूर्ण विराम। अनेन च स्वस्य स्वरूपम एव आधारः। स्वस्य स्वरूपम एव आधारः इति प्रतिपादनेन स्वरूपातिरिक्तः कोपि न अस्य आधारः। कोपि न अस्य आधारः इति अर्धविराम। स्वरूपस्य स्वस्मात् अनतिरिक्तत्वेन स्वस्य स्वयं एव आधारः। स्वयं एव आधारः इति च ज्ञायते। इति च ज्ञायते पूर्ण विराम। इह एव भाष्यकारः वक्षति च। भाष्यकारः वक्षति च उद्धरण चिन्ह में सम्यक ज्ञानेन परमात्मतया निश्चीयते प्रत्यगात्मा इति। निश्चीयते प्रत्यगात्मा इति। ठीक है, चलिए भाई अर्थ। प्रतिष्ठा मतलब क्या? आधार। स्वरूपम इति यावत्। प्रतिष्ठा का अर्थ आधार भी कर सकते हैं, अर्थात स्वरूप। तो भगवान ने क्या कहा? मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा। तात्पर्य क्या? मैं ब्रह्म का आधार हूं। किंतु आधार शब्द कहने से कदाचित कोई आधार आदि भाव न समझे, इसीलिए पुनः अर्थ कर दिया स्वरूपम। मैं ही ब्रह्म का स्वरूप हूं। ब्रह्म से अलावा मैं या मेरे अलावा कोई ब्रह्म, ऐसी बात नहीं है, ये कहने का तात्पर्य है। स्वरूपे फिर बोलेंगे भाई कि अहम ब्रह्मण प्रतिष्ठा, ये लिख दिया है मैं ब्रह्म का आधार हूं, ये कैसे? तो स्पष्टीकरण कर रहे, स्वरूपे ही स्वयं तिष्ठति। अपने महिमा में आप रहते हैं, स्वयं रहता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु अपने महिमा में ही रहती है, अपने में ही रहती है। तो वही लिखा है स्वरूपे ही स्वयं तिष्ठति। यथा उदाहरण स्वरूपभूत मृदि घट। घट की प्रतिष्ठा है कौन? मिट्टी।
क्योंकि मिट्टी को छोड़कर घट अलग कहीं रह नहीं सकता। ठीक है ना। तो चलिए, तो स्वरूप भूत मृदि घट, तो घट और मिट्टी का उदाहरण दिया, किंतु घट और मिट्टी में जैसा कार्य कारण भाव दिखाई देता है वैसा मैं और ब्रह्म इनमें कार्य कारण भाव है, ऐसी बात नहीं। वो दृष्टांत केवल इतनी भर के लिए है कि घट मिट्टी को छोड़कर रह नहीं सकता, इसलिए घट की प्रतिष्ठा क्या है, घट का स्वरूप क्या है, प्रतिष्ठा मतलब स्वरूप, तो घट का स्वरूप क्या है, मिट्टी ही घट का स्वरूप है। उसी प्रकार भगवान कह रहे मेरा ही स्वरूप क्या है, ब्रह्म है, इसलिए मेरा जो भजन करेगा वो ब्रह्म गुणातीत होकर ब्रह्म होने के लिए समर्थ हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, स्वरूप ही स्वयं तिष्ठति यथा स्वरूप भूत मृदि घट तस्मात् स्वस्य स्वरूपम एव आधार, अपना स्वरूप ही अपना आधार होता है। और श्रुति ने भी बताया है स्वे महिमने प्रतिष्ठित, अपने ही महिमा में प्रतिष्ठित है ब्रह्म। श्रुति ने कहा तो महिमनी, महिमा में मतलब क्या, तो स्वरूपे इत्यर्थ, स्वे स्वरूपे प्रतिष्ठित, अपने स्वरूप में आप है कौन, ब्रह्म है, अपने महिमा में है वो। अनेन च स्वस्य स्वरूपम एव आधार, तो क्या सिद्ध हुआ, अपना स्वरूप ही अपना आधार है, अर्थात वही अपना वास्तव स्वरूप है। इति प्रतिपादनेन, ऐसा प्रतिपादन करने से स्वरूपातिरिक्त कोपि न अस्य आधार, अपने स्वरूप के अलावा और कोई आधार है ऐसी बात नहीं। मतलब भगवान ने कहा कि मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, इसका मतलब मैं ब्रह्म का आधार हूं, इसका मतलब ब्रह्म कोई अलग चीज है और उसका मैं आधार हूं, भिन्न रूप से घट और पृथ्वी के तरह आधारादे भाव है, ऐसी बात नहीं है। ब्रह्म ही मेरा स्वरूप है, ये कहना है। इति प्रतिपादनेन स्वरूपातिरिक्त कोपि न स्याधार इति, स्वरूपस्य स्वस्मात् अनतिरिक्तत्वेन, अपना ही स्वरूप अपने से अतिरिक्त नहीं होता है, तो स्वस्य स्वयं एव आधार, स्वयं ही स्वयं के लिए आधार है, इति च ज्ञायते। और भाष्यकार भी इसी श्लोक के व्याख्यान में कहेंगे क्या, सम्यक ज्ञान से, सम्यक ज्ञान के द्वारा परमात्मतया निश्चयते प्रत्यगात्मा, सम्यक ज्ञान के द्वारा प्रत्यगात्मा परमात्मतया निश्चयते, सम्यक ज्ञान संपादन करेंगे तो वो प्रत्यगात्मा ही परमात्मा है ऐसा निश्चय किया जाता है। अब प्रत्यगात्मा ही परमात्मा ये निश्चय क्यों किया जा सकता है, क्योंकि प्रत्यगात्मा और परमात्मा कोई अलग है नहीं है, वो उसका स्वरूप ही है, इसीलिए। चलिए भाष्य में देखते हैं, तो हुआ ना, ही यस्मात् ब्रह्मणः परमात्मनः अहम प्रतिष्ठा प्रतिष्ठति अस्मिन् इति प्रतिष्ठा, कौन है वो, अहम प्रत्यगात्मा ही मैं हूं, वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है, ये कह दिया। अब आगे कीदृशस्य ब्रह्मणः, मतलब किस प्रकार के ब्रह्म की आप प्रतिष्ठा हो, प्रश्न। तो उत्तर दे रहे हैं अमृतस्य प्रतीक है, अमृतस्य शब्द का अर्थ कर दिया अविनाशिनः, जो विनाश रहित है। ठीक है जी, अविनाशिनः। इसके ऊपर एक वाक्य, विनाशाभावात् एव, विनाशाभावात् एव जन्मादि विकाराभावः, जन्मादि विकाराभावः इति आह अविकारिणः इति, अविकारिणः इति पूर्णविराम। अतएव नित्यत्वम् अस्य इति, नित्यत्वम् अस्य इति आह नित्यस्य इति। ठीक, देखिए भाई अर्थ, अमृतस्य का अर्थ कर दिया है अविनाशिन, मतलब विनाश नहीं है उसका, और विनाश का अभाव होने के कारण ही,
मतलब विनाश न होने के कारण ही जन्मादि विकार का अभाव है। इसलिए आगे कह दिया अव्यय से शब्द का अर्थ करते समय अविकारिणः, विकार रहित है, और विकार रहित है इसीलिए नित्य है, एक दूसरे के साथ संगति है। तो अमृतस्य अविनाशिनः और अव्ययस्य का अर्थ कर दिया अविकारिणः, विकार रहित है, और शाश्वतस्य मतलब नित्यस्य, ठीक। और धर्मस्य ये भी पद आया है, तो धर्मस्य इसका अर्थ कर रहे हैं ज्ञान योग धर्म प्राप्यस्य। धर्मस्य ब्रह्मण, धर्मरूप ब्रह्म का मैं प्रतिष्ठा हूं। तो धर्मरूप ब्रह्म मतलब क्या, उसका अर्थ कर दिया ज्ञान योग धर्म प्राप्यस्य। ज्ञान योग रूप जो धर्म है उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य है ब्रह्म, धर्म के द्वारा प्राप्त करने योग्य है, इसलिए उसको कह दिया धर्म। किसको, ब्रह्म को। धर्मस्य, धर्मस्य का अन्वय सीधा ब्रह्मण के साथ, सुख के साथ नहीं। तो धर्मस्य ब्रह्मणः, ठीक जी। तो धर्मस्य का अर्थ कर दिया यहां पर ज्ञान योग धर्म प्राप्यस्य, अर्धविराम, प्राप्यस्य ब्रह्मणः इत्यर्थः। तो इस पर एक वाक्य लिखते हैं धर्मस्य के ऊपर, धर्म प्राप्ये ब्रह्मणि, धर्म प्राप्ये ब्रह्मणि धर्मत्व उपचारात्, धर्मत्व उपचारात् पूर्णविराम सच धर्मः, सच धर्मः ब्रह्म प्रापकः ज्ञान योग रूपः एव इति। सच धर्मः ब्रह्म प्रापकः ज्ञान योग रूपः एव इति। ठीक है जी, चलिए भैया अर्थ। धर्म प्राप्ये ब्रह्मणि, धर्म के द्वारा प्राप्त किया जाने वाला जो ब्रह्म है उस ब्रह्म में धर्मत्वम उपचारा, उसको धर्म शब्द का प्रयोग कर दिया गौण रूप से। क्यों कि धर्म के द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसलिए ब्रह्म को भी बोल दिया क्या, धर्म। धर्मस्य ब्रह्मणः, ठीक। बोलेंगे भाई कौन से धर्म के द्वारा प्राप्त किया जाता है ब्रह्म, तो वही लिखा है आगे, सच धर्म ब्रह्म प्रापक ज्ञान योग रूप एव। वो धर्म कौन है कि जिससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है, तो वो है ज्ञान योग रूप धर्म। तो वही लिखा है सच धर्म ब्रह्म प्रापक, धर्म प्रापक सच धर्म, ब्रह्म को प्राप्त कराने वाला वह धर्म ज्ञान योग रूप एव, ज्ञान योग रूप धर्म है। ज्ञान ही योग, ज्ञान के द्वारा ही ब्रह्म स्थिति की प्राप्ति होती है। ठीक है जी, तो चलिए धर्मस्य ज्ञान योग धर्म प्राप्यस्य, आगे सुखस्य, सुखस्य का अर्थ कर रहे हैं आनंद रूपस्य, आनंद स्वरूप है वो। लेकिन वो आनंद कैसा है, अन्य विषयों का जो आनंद है उसकी तरह व्यभिचारित आनंद है, ऐसी बात नहीं। व्यभिचारित मतलब क्या, कभी होना कभी न होना, ऐसा है कि वो आनंद नहीं, हमेशा ही वो आनंद स्वरूप ही है। आनंद उसका स्वरूप ही है, ये गुण नहीं है। गुण होता तो आगमापाई होता, कभी उसमें रहता कभी न रहता, ऐसा नहीं है। चलिए सुखस्य आनंद रूपस्य ऐकांतिकस्य, इसका अर्थ कर दिया अविचारिणः, है कि नहीं, ये सुखस्य का विशेषण है। ऐकांतिकस्य सुखस्य मतलब अविचारिणः आनंद रूपस्य, ठीक। अविचारी ऐसा जो आनंद स्वरूप ब्रह्म है, उस ब्रह्म की मैं प्रतिष्ठा हूं, ये भगवान कह रहे हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अमृतादि स्वभावस्य परमात्मनः प्रत्यगात्मा प्रतिष्ठा, आ गए देखिए। अमृतादि स्वभावस्य परमात्मनः, भगवान परमात्मा का जो स्वभाव बताया श्लोक में अनेक पदों के द्वारा, अमृतस्य, अव्ययस्य, शाश्वतस्य आदि आदि।
तो अमृतादि स्वभाव से परमात्मन, उस स्वभाव वाले परमात्मा का प्रत्यगात्मा प्रतिष्ठा, प्रत्यगात्मा ही क्या है? प्रतिष्ठा है। सम्यक ज्ञानेन परमात्मतया निश्चयते, और सम्यक ज्ञान के द्वारा परमात्मा रूप से उसका निश्चय किया जाता है। अर्थात परमात्मा ही प्रत्यगात्मा है, ब्रह्म ही प्रत्यगात्मा है, और प्रत्यगात्मा ही ब्रह्म है, ये निश्चय किया जाएगा। किससे? ज्ञान के द्वारा, सम्यक ज्ञान के द्वारा। ठीक है जी। तत् एतत् ब्रह्म भूयाय कल्पते, ठीक है ना? तत् एतत् ब्रह्म भूयाय कल्पते, तो पीछे के श्लोक में आया था ना, श्लोक नंबर 26 में ब्रह्म भूयाय कल्पते, तो उसके साथ इस श्लोक को जोड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों का संबंध है। क्योंकि 26वें श्लोक में कहा था कि जो मतलब गुणातीत होने का उपाय क्या है, और गुणातीत होने पर क्या होता है, तो ब्रह्म भूयाय कल्पते, ये दो बात कही थी श्लोक नंबर 26 में। तो वही अब इसको उसको जोड़ रहे हैं क्या, कि तद एतत् ब्रह्म भूयाय कल्पते, इस प्रकार का जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म एतत् तद एतत् ब्रह्म भूयाय कल्पते, मतलब ब्रह्म होने के लिए समर्थ हो जाता है। ठीक है जी। यहाँ पर एक पद आया है ना, अमृतादि स्वभाव से परमात्मन इत्यादि, उस पर थोड़ा लिखेंगे एक वाक्य। यस्मात् परमात्मन प्रत्यगात्मा प्रतिष्ठा, परमात्मनः प्रत्यगात्मा प्रतिष्ठा, तस्मात् प्रत्यगात्मा सम्यक ज्ञानेन परमात्मतया निश्चीयते, सम्यक ज्ञानेन परमात्मतया निश्चीयते, पूर्ण विराम। प्रत्यगात्मा परमात्मनः प्रतिष्ठा, परमात्मनः प्रतिष्ठा इति उक्तत्वात् विद्वान प्रत्यगात्मा अहम, विद्वान प्रत्यगात्मा अहम परमात्म स्वरूपः एव, परमात्म स्वरूपः एव इति निश्चिनुयात्, पूर्ण विराम। ततः च निश्चयात् सह ब्रह्म भूयाय कल्पते, सह ब्रह्म भूयाय कल्पते। ठीक, देखिए भाई, यस्मात् जिस कारण से कि परमात्मन प्रत्यगात्मा प्रतिष्ठा, परमात्मा की प्रतिष्ठा क्या है? प्रत्यगात्मा प्रतिष्ठा मतलब स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप ही है क्या? प्रत्यगात्मा, प्रत्यगात्मा चिदात्मा साक्षी कूटस्थ वही है परमात्मा अर्थात ब्रह्म। परमात्मन प्रत्यगात्मा प्रतिष्ठा, तस्मात् प्रत्यगात्मा सम्यक ज्ञानेन, प्रत्यगात्मा जो है वह सम्यक ज्ञान के द्वारा परमात्मतया निश्चयते, वही परमात्मा है ऐसा निश्चय किया जा सकता है। प्रत्यगात्मा परमात्मनः प्रतिष्ठा, प्रत्यगात्मा ही क्या है? परमात्मा की प्रतिष्ठा है। इति उक्तत्वात्, ऐसा कह देने से विद्वान प्रत्यगात्मा अहम परमात्मा स्वरूप, विद्वान जो पुरुष है ज्ञानी वह निश्चय करे। कैसा निश्चय करें? तो प्रत्यगात्मा अहम परमात्मा स्वरूप, प्रत्यगात्मा जो है वही मैं परमात्मा स्वरूप हूं। इति
निश्चिनुयात, ऐसा निश्चय करे। और ऐसा निश्चय जब करेगा तो क्या होगा, लिख दिया ततः च निश्चयात, उस निश्चय से सह ब्रह्म भूयाय कल्पते, वह ब्रह्म स्वरूप बन जाता है। ये बात कह दी, ठीक है जी। चलिए, तदेतत् ब्रह्म भूयाय कल्पते इति उक्तम, ठीक है ना। आगे चलेंगे। अब इसी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं भाष्य में, कैसे, अलग शब्दों से इसी बात को कहने जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य इतना ही है, भगवान कह रहे कि मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, मतलब मैं ही ब्रह्म का स्वरूप हूं, मेरे से अलावा और कोई ब्रह्म नहीं है, ये कहना है, ठीक है। तो इसको स्पष्टीकरण कर रहे दूसरे शब्द में, ययाच ईश्वर शक्त्या भक्तानुग्रहादि प्रयोजनाय ब्रह्म प्रतिष्ठते, प्रतिष्ठते प्रवर्तते, सा शक्ति ब्रह्म एव अहम। अर्धविराम। शक्ति शक्ति मतो अनन्यत्वात् इति अभिप्राय, ठीक। थोड़ा अन्वय करेंगे, पढ़ेंगे। तो ब्रह्म ययाच ईश्वर शक्त्या भक्तानुग्रहादि प्रयोजनाय प्रतिष्ठते प्रवर्तते, सा शक्ति ही, एक शब्द छोड़कर अहम, पीछे ब्रह्म एव। क्यों, हेतु दे रहे हैं, शक्ति शक्ति मतो हो अनन्यत्वात् इति अभिप्राय, ठीक। देखिए भाई, तो क्या कह रहे हैं कि ब्रह्म प्रवर्तते, ठीक है ना। कैसे, तो यया ईश्वर शक्त्या भक्तानुग्रहादि प्रयोजनाय प्रवर्तते, प्रतिष्ठति मतलब प्रवर्तते। तो प्रतिष्ठति इसका कर्ता कौन है जी, ब्रह्म। तो ब्रह्म प्रतिष्ठते, ब्रह्म प्रवर्तते, है कि नहीं। कैसे, तो यया च ईश्वर शक्त्या, जिस ईश्वर शक्ति के द्वारा भक्तानुग्रहादि प्रयोजनाय, भक्त पर अनुग्रह करना, यही है। आदि शब्द से और ले सकते हैं, भक्त का संरक्षण, दुष्ट का नाश, धर्म की संस्थापना आदि आदि। तो ब्रह्म जिस ईश्वर शक्ति के द्वारा भक्तानुग्रहादि प्रयोजनाय प्रवर्तते प्रतिष्ठते, भक्तादि के ऊपर अनुग्रह आदि करने के लिए, इस प्रयोजन के लिए प्रतिष्ठते प्रवृत्त होता है ब्रह्म। सा शक्ति, जिस शक्ति के द्वारा वो प्रवृत्त हो रहा है ना, वह शक्ति, सा शक्ति अहम ब्रह्म ही, वो शक्ति ही मैं हूं और मैं ही ब्रह्म हूं, भगवान ने कह दिया, ठीक। बोलेंगे क्यों, तो शक्ति शक्ति मतो हो अनन्यत्वा, क्योंकि मैं ब्रह्म की क्या हूं, शक्ति हूं। और शक्ति और शक्तिमान इनका क्या होता है, अभिन्न। शक्ति शक्ति मतो हो अनन्यत्वात्, अन्यत्वात् मतलब भेद, अनन्यत्वात् मतलब अभिन्नत्वात् इति अभिप्राय, ठीक। इति अभिप्राय, इसके ऊपर लिखते थोड़ा सा, 2-3 वाक्य। निर्विशेषम ब्रह्म एव, निर्विशेषम ब्रह्म एव मायोपाधिकम सद ईश्वरः इति उच्यते, ईश्वरः इति उच्यते। अर्धविराम। मायावच्छिन्न चैतन्यस्य ईश्वरत्वात्, मायावच्छिन्न चैतन्यस्य ईश्वरत्वात्, पूर्णविराम। तत्र तत्र चैतन्यांशस्य ब्रह्मत्वेन, चैतन्यांशस्य ब्रह्मत्वेन मायायाः एव, मायायाः एव ईश्वरांशत्वं सिद्धम्।
ईश्वर अंशत्वम सिद्धम पूर्ण विराम। अतः अतः नास्ति मायातिरिक्तः नास्ति मायातिरिक्तः कश्चन ईश्वरः कश्चन ईश्वरः पूर्ण विराम। एवं अंतकरणातिरिक्तः जीवः अपि अंतकरणातिरिक्तः जीवः अपि नास्ति एव पूर्ण विराम। अंतकरणावच्छिन्नं चैतन्यम् अंतकरणावच्छिन्नं चैतन्यं जीवः इति लक्षणे चैतन्यांशस्य ब्रह्मत्वात् पूर्ण विराम। सा च ईश्वर शब्दवाच्या मायाख्या शक्ति एव इति ब्रह्मणः अनन्या एव यथा अग्निशक्ति अग्नेः अनन्या पूर्ण विराम। तस्मात् ईश्वर अहम ब्रह्म एव ईश्वरः अहम ब्रह्म एव इति ईश्वरं मां ब्रह्मत्वेन जानीयात् इति एवं ज्ञानात् फलं तो प्रत्यगात्मनः परमात्मा भेद निश्चयात् परमात्मशक्तेः ईश्वरस्य प्रत्यगात्मशक्तेः जीवस्य च अभेद सिद्धिः। ठीक है, चलिए भाई अर्थ। निर्विशेषम ब्रह्म एव मायोपाधिकम सत। निर्विशेष जो ब्रह्म है, निर्विकल्प जो ब्रह्म है, वही मायोपाधिकम सत, माया की उपाधि लग गई, सत ईश्वर इति उच्यते, उसको ईश्वर बोला जाता है ब्रह्म को माया उपाधि लगने पर। इसलिए मायावच्छिन्न चैतन्य से ईश्वर क्या, मायावच्छिन्न चैतन्य ही क्या है, ईश्वर है। उस मायावच्छिन्न चैतन्य, माया और उसमें आया हुआ चैतन्य, दोनों को मिलकर कह दिया ईश्वर। लेकिन उन दोनों में जो चैतन्य भाग है वो तो ब्रह्म ही है। आगे लिखा है तत्र चैतन्यांशस्य ब्रह्मत्वेन, चैतन्य भाग जो है वो हमेशा तो ब्रह्म ही है। अब बच गया कौन फिर, माया। मायावच्छिन्न चैतन्य को ईश्वर कहते हैं। उस ईश्वर के स्वरूप में चैतन्य भाग तो हमेशा ब्रह्म ही है। तो फिर ईश्वर स्वरूप में कौन सा अंश बच गया, माया। तत्र चैतन्यांशस्य ब्रह्मत्वेन मायाया एव ईश्वर अंशत्वम सिद्धम। तो ईश्वर अंशत्व, ईश्वर रूपता किसको आ गई फिर, केवल किसको रह गई, माया को रह गई। अतः
नास्ति माया अतिरिक्त कश्चन ईश्वर, इसलिए माया से अतिरिक्त और कोई ईश्वर नहीं है। ठीक है ना। जैसे ईश्वर के संदर्भ में चर्चा हुई उसी प्रकार अंतकरणातिरिक्त जीव अपि नास्ति एव, क्योंकि वही रीति वहां पर है। जीव किसको कहते हैं? अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य को। उसमें चैतन्य भाग तो ब्रह्म ही है, रह गया केवल अंतकरण। तो अंतकरण ही क्या हुआ? जीव हुआ। ये बात एवं अंतकरणातिरिक्त जीव अपि नास्ति एव, अंतकरणावच्छिन्नम चैतन्य जीव, अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य को जीव कहते हैं। इति लक्षणे, ऐसा लक्षण करने पर उसमें चैतन्यांशस्य ब्रह्मत्वात्, चैतन्य तो ब्रह्म ही है। ठीक, वो हो गया। और वो ईश्वर के संदर्भ में बताया था ना, माया ही क्या है? ईश्वर। तो उसको अब लिख रहे पुनः, माया च ईश्वर शब्द वाच्या, ईश्वर शब्द की वाच्या कौन? माया। जीव शब्द का वाच्य कौन? अंतःकरण। तो साच ईश्वर शब्द वाच्या मायाख्या शक्ति ही, ईश्वर शब्द की वाच्य जो माया नाम की शक्ति है, वह शक्ति एव ब्रह्मणः अनन्या, वो ब्रह्म से अभिन्न है, ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है। ब्रह्मणः अनन्या, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान का भेद नहीं होता है, एक बात। दूसरी बात, माया कल्पित है और कल्पित पदार्थ अधिष्ठान से अतिरिक्त होता नहीं है। तो शक्ति ही, शक्ति एव इति ब्रह्मणः अनन्या एव, यथा उदाहरण दिया अग्निशक्ति ही, अग्नि की शक्ति जैसे अग्नि से भिन्न नहीं है, अग्नि से अभिन्न है, उसी प्रकार माया रूप जो ईश्वर है, जो कि ईश्वर है, वो शक्ति है, वो ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है। यथा अग्निशक्ति ही अग्नि है अनन्या, तस्मात्, इसलिए ईश्वर अहम ब्रह्म एव, ईश्वर ऐसा जो मैं, वो मैं ब्रह्म ही हूं, ये भगवान ने कह दिया, वो ठीक है। ईश्वर अहम ब्रह्म एव इति ईश्वरम माम ब्रह्मत्वेन जानीयात् इति, इसलिए ईश्वर जो मैं, उस मुझको ब्रह्म रूप से जान लेना चाहिए। एवं ज्ञानात्, ऐसा जान लेने से क्या होगा भाई? तो फलम कह दिया। फलम तो प्रत्यगात्मनः परमात्मा भेद निश्चयात्, प्रत्यगात्मा और परमात्मा इन दोनों का अभेद ही है, बिल्कुल भेद नहीं है। तो अभेद निश्चय होने से परमात्मा शक्ति ईश्वरस्य, परमात्मा की शक्ति जो ईश्वरस्य, प्रत्यगात्म शक्ति जीवस्य, और प्रत्यगात्मा की शक्ति कौन? जीव अर्थात अंतःकरण, और परमात्मा की शक्ति कौन? ईश्वर अर्थात माया, है कि नहीं? और माया जो है उस ब्रह्म की शक्ति कि जिसके द्वारा वह भक्तों के ऊपर अनुग्रह आदि करने के लिए प्रवृत्त होता है, वह जो माया नाम की ईश्वर स्वरूप शक्ति है, वह ब्रह्म से भिन्न नहीं है। उसी प्रकार जीव शब्द का अर्थ जो अंतःकरण, वह भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है। वही लिखा है, परमात्मा शक्ति ईश्वरस्य प्रत्यगात्म शक्ति जीवस्य च अभेद सिद्धि। हो गया जी। चलिए भाष्य लग गया, पंक्ति आकी। क्या कह दिया था कि ब्रह्म जिस ईश्वर शक्ति के द्वारा, तो कौन ईश्वर शक्ति? माया रूप ईश्वर शक्ति, उसके द्वारा भक्तानुग्रह आदि प्रयोजनाय प्रतिष्ठते प्रवर्तते, सा शक्ति, वह माया रूप शक्ति ही क्या है जी? अहम, मैं हूं, ईश्वर हूं, और वही मैं ब्रह्म हूं। क्यों? शक्ति शक्तिमतो अनन्यत्वात् इति अभिप्राय। ठीक है जी, एक बात बता दिया। कुल मिलाकर क्या तात्पर्य है कि भगवान का कहना इतना ही है कि मैं अलग हूं, ब्रह्म अलग हूं, ऐसी बात नहीं है। मैं ही ब्रह्म हूं, ब्रह्म ही मैं हूं। ठीक है ना? और मेरे से अलावा, ब्रह्म से अलावा कोई ईश्वर है, ये भी बात नहीं है। ईश्वराख्य जो शक्ति है वह भी मैं ही हूं, ये कह दिया। इसलिए मेरा भजन करने से ब्रह्म भूयाय कल्पते, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक बात हुई। अथवा, अब दूसरी रीति से बता रहे थोड़ा सा। अथवा ब्रह्म शब्द वाच्यत्वात् सविकल्पकम ब्रह्म तस्य ब्रह्मणः निर्विकल्पक अहम एव न अन्यः प्रतिष्ठा आश्रयः।
ठीक है जी। देखिए, अथवा ब्रह्म शब्द वाच्यत्वात् सविकल्पकम ब्रह्म। तो ब्रह्म 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 शब्द आया है ना यहाँ पर श्लोक में कि अहम शब्द एक आया है और ब्रह्म शब्द एक आया है, और वाक्य पूरा कब हुआ? अहम ब्रह्मण प्रतिष्ठा। ये भगवान ने कह दिया, ये मुख्य वाक्य हुआ श्लोक में। तो मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं। तो मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, तो ब्रह्म शब्द से अलग अर्थ लेंगे और मैं शब्द से अलग अर्थ लेंगे। अलग मतलब कैसा? ब्रह्म शब्द से अर्थ लेंगे सविकल्पक ब्रह्म, और अहम शब्द का अर्थ करेंगे निर्विकल्पक ब्रह्म। अब सविकल्पक ब्रह्म का मूल रूप है निर्विकल्पक ब्रह्म, इसलिए सविकल्पक ब्रह्म की प्रतिष्ठा है निर्विकल्पक ब्रह्म, ऐसा अर्थ कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस बात को आप कह रहे। देखिए, अथवा ब्रह्म शब्द वाच्यत्वात् सविकल्पकम ब्रह्म। तो ब्रह्म शब्द से क्या लेंगे? सविकल्पक ब्रह्म। बोलेंगे सविकल्पक ब्रह्म क्यों लेंगे ब्रह्म शब्द से? हेतु दिया, ब्रह्म शब्द का वो वाच्य होने से। ब्रह्म शब्द की वाच्य हुआ ना ब्रह्म, तो वाच्यता वाच्यत्व धर्म उसमें आ गया ना, तो धर्म आ गया, और जो धर्म से युक्त होता है उसको ही क्या बोलते हैं जी? सविकल्पक। विकल्प से युक्त हुआ सविकल्पक। तो ऐसा जो सविकल्पक ब्रह्म है उसकी मैं क्या हूं? प्रतिष्ठा। मैं मतलब कौन? निर्विकल्पक ब्रह्म। देखिए, अथवा ब्रह्म शब्द वाच्यत्वात् सविकल्पकम ब्रह्म अर्धविराम तस्य ब्रह्मणः, तस्य सविकल्पकस्य ब्रह्मणः, उस सविकल्पक ब्रह्म का निर्विकल्पक अहम एव। निर्विकल्पक ऐसा जो मैं, वो मैं ही क्या जी? प्रतिष्ठा। ये कहना है कि न अन्य प्रतिष्ठा आश्रय। कैसा पढ़ेंगे इसको? अंतिम अंतिम के पदों को देखिए। तस्य ब्रह्मण निर्विकल्पक अहम एव प्रतिष्ठा आश्रय न अन्य। न अन्य को बाद में पढ़ना चाहिए। हो गया ना जी? तस्य ब्रह्मण निर्विकल्पक अहम एव, उस निर्विकल्पक ब्रह्म का मैं ही प्रतिष्ठा हूं, आश्रय हूं। ठीक है जी। न अन्य, मेरे से अलावा कोई आश्रय उसका नहीं है। ठीक है, तो प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ कर दिया आश्रय, किंतु कौन सी व्युत्पत्ति के अनुसार? वही जो शुरू में भाष्यकार ने बताई है, प्रतिष्ठति अस्मिनिति प्रतिष्ठा, जिसमें रहता है वही प्रतिष्ठा, अर्थात स्वरूप, ये उसका अर्थ है। ठीक है जी, चलिए आगे। किम विशिष्टस्य, अब प्रश्न कर दिया, कौन से विशेषणों से युक्त ब्रह्म की तुम प्रतिष्ठा हो, बताओ, ये प्रश्न। तो किम विशिष्टस्य प्रश्न चिन्ह, उसके ऊपर एक वाक्य लिखेंगे। कई ही विशेषैः, कई ही विशेषैः विशिष्टस्य सविकल्पकस्य ब्रह्मणः, सविकल्पकस्य ब्रह्मणः प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा निर्विकल्पकं ब्रह्म अस्ति, निर्विकल्पकं ब्रह्म अस्ति इति पृच्छति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। किम विशिष्टस्य मतलब कई विशेषै विशिष्टस्य सविकल्पकस्य ब्रह्मण, कौन से विशेषों से या विशेषणों से विशिष्ट सविकल्पक ब्रह्म की तुम प्रतिष्ठा हो। प्रतिष्ठा कौन है? परमात्मा भगवान, अहम। किसकी? सविकल्पक ब्रह्म की। किंतु कैसा वो सविकल्पक ब्रह्म है? किन विशेषणों से युक्त वो सविकल्पक ब्रह्म है कि जिसकी तुम प्रतिष्ठा हो? ये प्रश्न है। किम विशेषैः विशिष्टस्य सविकल्पकस्य ब्रह्मणा प्रतिष्ठा निर्विकल्पकम ब्रह्म, निर्विकल्पक ब्रह्म प्रतिष्ठा है सविकल्पक ब्रह्म की, किंतु जिस सविकल्पक ब्रह्म का प्रतिष्ठा निर्विकल्पक ब्रह्म है, वो सविकल्पक ब्रह्म किन विशेषणों से युक्त है, ये पूछा। तो उत्तर दे रहे आगे। अमृतस्य, अमृतस्य मतलब
अमरण धर्मकस्य, जिसका मरण धर्म नहीं है, मरण धर्म रहितस्य इत्यर्थः। अमरण धर्मकस्य अव्ययस्य, अव्ययस्य का अर्थ कर रहे हैं व्यय रहितस्य, जिसका व्यय नहीं होता है, ऐसा अव्ययस्य। ठीक है ना। बाकी सब विशेषण ले लेने, किंच वही ले रहे। और कैसे विशेषण भाई? किंच शाश्वतस्य च नित्यस्य, शाश्वतस्य का अर्थ कर दिया नित्यस्य। और धर्मस्य ज्ञान निष्ठा लक्षणस्य, ज्ञान निष्ठा लक्षणस्य। ठीक है ना। तो कैसा पढ़ेंगे इसको? देखिए इसको पढ़ता हूं थोड़ा भाई। किंच ज्ञान निष्ठा लक्षणस्य शाश्वतस्य च नित्यस्य धर्मस्य, शाश्वतस्य च नित्यस्य धर्मस्य तज्जनितस्य ऐकांतिकस्य ऐकांतनियतस्य सुखस्य प्रतिष्ठा अहम इति वर्तते। ठीक अर्थ की भाई। किंच ज्ञान निष्ठा लक्षण से, ज्ञान निष्ठा, ज्ञान यही जिसका स्वरूप है, ऐसा जो शाश्वत अर्थात नित्य धर्म स्वरूप और तज्जनितस्य है कि नहीं, उससे उत्पन्न तज्जनितस्य ऐकांतिकस्य, ऐकांतिकस्य का अर्थ कर दिया एकांत नियतस्य, मतलब अव्यभिचारिणः, मतलब सर्वदा अपि स्थायिनः इत्यर्थः। सर्वदा अपि स्थायिनः इत्यर्थः। ठीक, चलिए भाई। ऐकांतिक सुख, एकांत नियत सुख, अविचारी सुख, सर्वदा नित्य स्थायी ऐसा सुख, सुखस्य च प्रतिष्ठा अहम, इन विशेषणों से युक्त जो ब्रह्म है उसकी मैं प्रतिष्ठा हूं। प्रतिष्ठा अहम इति वर्तते, वर्तते अनुवर्तते, प्रतिष्ठा अहम, अहम प्रतिष्ठा, इस पद की अनुवृत्ति ले आना पड़ती है अंतिम में, पुनः वाक्य पूरा करने के लिए श्लोक में। ऐकांतिक से अंतिम शब्द आया है तो उसके बाद अहम प्रतिष्ठा इत्यर्थः। ठीक है जी, चलिए लिखते एक वाक्य इस पर। अनंतम अनंतम अव्ययम अव्ययम अमृतम अमृतम ब्रह्म मुक्षुभिः प्राप्यते, ब्रह्म मुक्षुभिः प्राप्यते। अर्धविराम। तस्मात् तस्मात् अस्य अपि सविशेषस्य, अस्य अपि सविशेषस्य ब्रह्मणः, ब्रह्मणः अहम निर्विशेष चैतन्यम प्रतिष्ठा, अहम निर्विशेष चैतन्यम प्रतिष्ठा। पूर्ण विराम। अयम अभिप्रायः, अयम अभिप्रायः यत् निर्धर्मकं चैतन्यम, निर्धर्मकं चैतन्यम तत् न केन अपि प्राप्तुम अर्हति, न केन अपि
प्राप्तुम अर्हति। अर्धविराम। निर्धर्म के तस्मिन् प्राप्यत्व रूप धर्म अयोगात्। प्राप्यत्व रूप धर्म अयोगात् पूर्ण विराम। यत् ही मुमुक्षुभिः प्राप्यते, यत् ही मुमुक्षुभिः प्राप्यते तत् मोक्षाख्यं ब्रह्म, मोक्षाख्यं ब्रह्म सधर्मकम् एव, सधर्मकम् एव पूर्ण विराम। अमृतत्व, अमृतत्व अव्ययत्व रूप, अव्ययत्व रूप धर्मवत्वात् तस्य। पूर्ण विराम। मोक्षः हि, मोक्षः हि शाश्वतः निर्विकारः च, शाश्वतः निर्विकारः च पूर्ण विराम। शुद्ध चैतन्ये, शुद्ध चैतन्ये बंधवत्, बंधवत् मोक्षस्य अपि अभावात्, मोक्षस्य अपि अभावात् पूर्ण विराम। निर्विकार शाश्वतः, निर्विकारः शाश्वतः मोक्षः कल्पितः एव, कल्पितः एव अविद्यया चैतन्ये, अविद्यया चैतन्य पूर्ण विराम। निर्विकारत्वादि धर्माणां, निर्विकारत्वादि धर्माणां चैतन्ये कल्पितत्वात्, चैतन्ये कल्पितत्वात् तद्वतः, तद्वतः मोक्षस्यापि कल्पितत्वम् इति भावः। तद्वतः मोक्षस्यापि कल्पितत्वम् इति भावः। ठीक, चलिए भाई अर्थ देते हैं। अनंतम अव्ययम अमृतम ब्रह्म मुमुक्षु भी प्राप्यते। अनंत अव्यय अमृत स्वरूप ब्रह्म मुमुक्षु के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तस्मात् अस्यापि सविशेषस्य ब्रह्मणः, है कि नहीं, जो ब्रह्म मुमुक्षु के द्वारा प्राप्त किया जाता है वह ब्रह्म भी कैसा है, सविशेष ही है। तस्मात् अस्यापि सविशेषस्य ब्रह्मणः, उस सविशेष ब्रह्म का अर्थात सविकल्पक ब्रह्म का भी अहम मैं निर्विशेष चैतन्यम प्रतिष्ठा, निर्विशेष चैतन्य जो मैं हूं, मैं उसकी क्या हूं, प्रतिष्ठा। तात्पर्य बता रहे हैं, यत् निर्धर्मकम चैतन्यम, जो निर्धर्मक चैतन्य है, तद न केनापि प्राप्तुम अर्हति, वो किसी के भी द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्यों? निर्धर्म के तस्मिन् प्राप्यत्व रूप धर्म योगा, क्योंकि ब्रह्म कैसा है, वो निर्धर्मक, निर्धर्मक ब्रह्म में उसमें प्राप्यत्व रूप धर्म भी नहीं रह सकता है। ठीक है ना। तो प्राप्यत्व रूप धर्म अयोगात् यत् मुमुक्षु भी प्राप्यते, जो तत्व मुमुक्षु के द्वारा प्राप्त किया जाता है, तत् वह मोक्षाख्यम ब्रह्म सधर्मकम एव, वो मोक्षाख्य ब्रह्म कैसा है, सधर्मक ही है ना। कौन धर्म है उसमें, अमृतत्व अव्ययत्व रूप धर्म उसमें है। किंतु जो निर्विकल्पक ब्रह्म है उसमें तो ये भी धर्म नहीं है। कौन से, अमृतत्व अव्ययत्व, ये भी धर्म उसमें नहीं है। अमृतत्व अव्ययत्व रूप धर्म धर्मवत्वात् तस्य
जो मोक्ष के द्वारा प्राप्त किया जाता है उसमें ये सब धर्म है। अमृतत्व, अव्ययत्व और धर्मवत्वात् तस्य मोक्ष ही शाश्वत निर्विकार। मोक्ष क्या है? शाश्वत है, निर्विकार है कि नहीं? मतलब शाश्वतत्व, नित्यत्व, निर्विकारत्व धर्म उसमें बताए जा रहे हैं। किंतु शुद्ध जो निर्विकल्प ब्रह्म है, शुद्ध चैतन्य, उसमें तो ये भी धर्म नहीं हो सकते। शुद्ध चैतन्य बंधवत, शुद्ध चैतन्य में जैसा बंध नाम का धर्म नहीं है, वैसा मोक्ष नाम का भी धर्म नहीं है। शुद्ध चैतन्य बंधवत मोक्षस्य अपि अभावात्, मोक्ष का भी अभाव है। तो निर्विकार शाश्वत मोक्ष कल्पित एव, ये जो कहा जाता है कि निर्विकार शाश्वत मोक्ष है, ब्रह्म है, कल्पित एव अविद्या चैतन्य, ये सब चैतन्य में, चैतन्य के ऊपर अविद्या के द्वारा क्या है? कल्पित ही है। ठीक है ना जी? क्योंकि शुद्ध चैतन्य में कोई भी धर्म नहीं है। निर्विकारत्वाद धर्माणाम चैतन्य कल्पितत्वात्, निर्विकारत्वाद जो धर्म है वह चैतन्य स्वरूप में कल्पित है। तद्वतः मोक्षस्य अपि कल्पितत्वम, उस धर्म से युक्त है कि नहीं? शाश्वत निर्विकार ऐसे ब्रह्म की प्राप्ति ही मोक्ष है। तो उन धर्म वाला जो ब्रह्म है उसकी प्राप्ति रूप जो मोक्ष है, तो मोक्ष भी क्या हुआ? कल्पित हुआ। तो मोक्षस्य अपि कल्पितत्वम इति भावः। हो गया जी? चलिए भाष्य में तो हो गया नहीं पूरा? तो ऐकांतिकस्य सुखस्य च ऐकांतिकस्य लग गया ना? क्या है आगे? सुखस्य च प्रतिष्ठा अहम इति वर्तते अनुवर्तते। बस इस श्लोक के संदर्भ में एक वाक्य लिखेंगे, फिर पूरा हो जाता है। यत् उत्तमं ज्ञानम प्रवक्ष्यामि, उपसंहार करते हैं अभी। यत् उत्तमं ज्ञानम प्रवक्ष्यामि इति भगवता आदौ प्रोक्तम, इति भगवता आदौ प्रोक्तम अर्धविराम। तज्ज्ञानम तो साक्षात उद्धरण चिन्ह में ब्रह्मणो ही 14.27 इति श्लोकेन उक्तम इति बोध्यम, इति श्लोकेन उक्तम इति बोध्यम पूर्णविराम। इदम एव आत्मज्ञानम, इदम एव आत्मज्ञानम उत्तराध्याये, उत्तराध्याये विस्तरेण वक्ष्यति, विस्तरेण वक्ष्यति पूर्णविराम। प्रकाशम च, प्रकाशम च 14.22 इति आरभ्य, इति आरभ्य मां च यो व्यभिचारेण, मां च यो व्यभिचारेण 14.26 पर्यंतम, पर्यंतम उत्तम ज्ञान साधनम उक्तम इति, उत्तम ज्ञान साधनम उक्तम इति। ठीक, चलिए भाई। तो इस अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने कहा था कि मैं उत्तम ज्ञान बताऊंगा करके, है कि नहीं? तो यद उत्तम ज्ञानम प्रवक्ष्यामि इति भगवता आदौ प्रोक्तम, प्रोक्तम उक्तम कथितम, शुरू में भगवान ने कहा था ना, परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। तो यद उत्तमं ज्ञानम प्रवक्ष्यामि इति भगवता आदौ प्रोक्तम तद ज्ञानम तु साक्षात, वह ज्ञान तो साक्षात कौन से श्लोक में कहा? तो अंतिम वाला श्लोक, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, इस श्लोक में कहा प्रोक्तम इति श्लोकेन उक्तम इति बोध्यम।
और इदमेव आत्मज्ञानम, यही आत्मज्ञान जो कि इस 27वें श्लोक में बताया है, इसी का उत्तराध्याय में 15वें अध्याय में विस्तार पूर्वक कथन करेंगे। और इस अध्याय में श्लोक नंबर 22 से लेकर श्लोक नंबर 26 तक उत्तम ज्ञान का साधन बताया। ठीक है, इस तरह से 14वां अध्याय पूरा हो जाता है। इति श्री महाभारते शतशास्त्र्यां संहितायां वयासिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमत् शंकर भगवतः कृतौ श्रीमद्गीता श्री भगवद्गीता भाष्ये गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। इस प्रकार से 14वां अध्याय पूरा हुआ। कल से चलेगा 15वां। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।